गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे भाई। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सफाई अभियान शुरू हो चुका है क्योंकि वहाँ से सामान इस कमरे में शिफ्ट करना है। तो आज सुबह सुबह हमने क्योंकि हम 5:30 बजे सभी उठ गए थे, तो हमने ये कमरा फिलहाल के लिए थोड़ा सा क्लीन किया जहाँ मैं बैठी हूँ। इस साइड का मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं मज़दूरों का वेट कर रही हूँ कि वो आए तो ये बेड नीचे रखवाएं, क्योंकि इतना भारी है कि हमसे तो हुआ नहीं। तो ये उतार के नीचे रखेंगे तभी उधर का जो पोर्शन है कमरे का वो साफ़ कर पाऊंगी मैं। तो बस सब सुबह से बस यही किया है कि ये कमरा साफ़ करके हम यहीं पे सो गए थे ज़मीन पे। मैं और ये और समृद्ध खेलने चला गया था, क्योंकि हमने 7 बजे तक 7:30 बजे तक हमने ये कमरा आधा साफ़ कर लिया था। बेड का बैग साफ़ कर दिया पूरा। ये ऊपर वाला बेड मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। अब मैं वेट करे जा रही हूँ तब से करे, थोड़ा सा क्लीन करके और बस एक बार सेटिंग करूँगी। उसके बाद डीप क्लीनिंग के लिए सोच रही हूँ किसी को हायर करूँ, मे बी अर्बन क्लैब को, या फिर किसी और को बुला के, पर्सनली बुला के और पूरे घर को साफ़ कराएं। क्योंकि ये जो विंडो है पेंट तो हो गई है, पर विंडो के अंदर जो ग्लासेस हैं वो कैसे क्लीन होंगे? बाहर से तो चलो हम नहीं कर सकते, बट अंदर से तो क्लीन करने पड़ेंगे ना। बहुत सारी मिट्टी मिट्टी चिपकी हुई है, और पाइप पानी डालने से वो क्लीन होगा नहीं। पानी डालने से नहीं होगा, उसको रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा और हाथ जाएगा नहीं, तो वो दिक्कत का काम है। तो इसलिए फिर यही सोचा है। आज पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये ऊपर वाले करवा रहे हैं कुछ ठोका पीटी, पता नहीं किस चीज़ की, पता करवाना पड़ेगा। हम अपने घर का काम हो गया ना तो डर लगता है यार, कहीं से कुछ टूट टाट के नीचे ना गिर जाए। ये देखिए मेरी हालत देखिए। आज ये काम करके सब, थोड़ा सा बैल्कनी वगैरह सेट करके फिर मैं किचन को थोड़ा सा और कर लूँगी, ताकि मैं खाना वाना दिन का बना सकूँ। आ गया समझ। हेलो जी। बॉडी साथ नहीं दे रही है अब, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बॉडी ख़राब हो रही है। एक्चुअली कल 3-4 घंटे खड़े होके ये सब पेंट वेंट कराया ना, बैक वॉल करवाई, तो सिर पे खड़े होके करवाया, थक गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर रात को भी ठीक से नींद नहीं आई, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो आज सुबह से उठा ही नहीं जा रहा, पता नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद सुबह वो कमरा खाली करके इधर शिफ्ट होना था, तो अब हमने यहाँ पे बेड लगा लिया है, ये वाला बेड। और ये सारा सामान जो वहाँ पे बाहर वाले हॉल में और इस बेड के ऊपर रखा हुआ था, वो सब सारा वहाँ पे लगा दिया। टीवी सामने आ गया, और यहाँ पे जगह रखी है दिया के गद्दे के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन इस रूम में काम चलेगा अब, छोटे रूम में। तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे अपनी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। हम चारों जन अब यहाँ पे सोएंगे 2 दिन। उसके बाद बाहर की पूरी सफाई कर लूँगी। सफाई करने के बाद तब मैं बेड भी एक बार उठा के प्रॉपर सफाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि बेड खिसकता भी नहीं है हमसे, इतना भारी बेड है, तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। तो सारा सामान निकाल के और बेड को या तो खड़ा करके या कैसे भी करके इसको मैनेज करना पड़ेगा, और नीचे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत गंदा है। मतलब समझिए कि अगर मैं धोती भी हूँ या झाड़ू भी लगाती हूँ तो भी गंद नहीं निकलता। इतना इतना मतलब बंद, दोनों साइड से तो उसका रास्ता वैसे ही बंद है, पीछे से कुछ हो नहीं सकता, आगे से भी कुछ, इतना सा स्पेस है, इतना सा झाड़ू लग ही नहीं पाता नीचे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात को नींद आई नहीं, थकावट इतनी ज़्यादा है, और अब जो है उबासियाँ आ रही है नींद के लिए, पर सो नहीं सकते ना ऐसे, क्योंकि काम चल रहा है और आज एक ही जन है, अकेले ही काम कर रहे हैं आज वो। तो अभी तो फ़िलहाल यही है कि रिफ्यूज़ी कैंप वहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है, और थकावट अब मतलब शरीर जो है ना अब जवाब देने लग गया है, बैटरी डाउन होने लग गई है। कुछ चीज़ें जब होती हैं ना, जो कई सालों से आप सोचते हैं कि आप करेंगे, कभी करेंगे, कभी करेंगे, वो जब धीरे 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 सामने आने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, स्वरूप ले लेती हैं, तो बहुत खुशी होती है। और वो खुशी जो है ना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को। मैंने देखा है लोग घर बनाते हैं,
बना मतलब चीज़ें लाते हैं, सजा लेते हैं, या फिर जो एक इंटीरियर डेकोरेटर से करवाते हैं, उसको अपना सोच बता देते हैं, थीम बता देते हैं और बस उसके बाद उसके हवाले कर देते हैं कि अब जो है वो आप करो। मैं उससे बेटर मुझे लगता है कि आप खुद इन्वॉल्व हो हर चीज़ में, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दो। तो उसमें क्या आपकी एक तो मेमोरी रहती है उस चीज़ के साथ, आपको एक याद बनती है लाइफ लॉन्ग के लिए कि मैंने ये कैसे फाइनल किया था, कैसे इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया था, इस चीज़ के पीछे मुझे कितनी मत्थाफोड़ी करनी पड़ी थी। जैसे कि मेरी ये पीछे की वॉल है, इसमें मैंने 3 कलर की शेडिंग कराई है, लाइट, डार्क और सबसे डार्क। तो मेरे वाइट वॉश वाले भैया हैं श्याम भैया, उनको मैंने समझाई बात कि सिंपल रोलर जो आप जिससे आपने ये वाइट कलर किया है उसी को कलर में डिप करके इसमें कलर कर दो और उसके बाद मैं आपको शेड बताती जाऊंगी। आप आधा करो, फिर थोड़ा करो, फिर थोड़ा करो, तो ऐसे मेरे शेड निकल आएंगे। तो ये उन्होंने खुद किया और उस पर कोई टेक्सचर नहीं है, इस पर कोई रोलर नहीं है डिज़ाइन वाला, इस पर कोई पच्चड़ नहीं है, बस एक ही कलर को हमने 3 कलर वाइट मिक्स कर करके बनाए और उससे हमने ये लुक निकाला वॉल का। मुझे पता है एक कोई प्रोफेशनल होता जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है उसको करने का, जो मैंने नॉलेज ली हुई है। एक्चुअली जिनको पता है वो तो, जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मैंने ब्यूटी कल्चर, फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग तीनों कोर्सेज़ किए थे अपने टाइम में। हमारे टाइम में कोर्सेज़ होते थे, डिप्लोमा नहीं किया था, सिंपल कोर्सेज़ किए थे 6-6 महीने वाले। और ब्यूटी कल्चर में मैंने स्टडी की हुई है अपना वोकेशनल स्टडी, तो 2 साल मैंने 11th एंड 12th वोकेशनल में किया है ब्यूटी कल्चर में, योगा एंड न्यूट्रिशन ब्यूटी कल्चर। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको पूरा आउटलुक नहीं दूंगी ना, पूरा घर जब सजा के मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको इसका लुक समझ आएगा। बस एक ही कमी रह गई कि हमने ये जो पॉलीथीन से, कपड़े से हमने ये पंचिंग की है ना, वो हमें फॉर्म से करनी थी और फॉर्म अवेलेबल नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमने ऐसे कपड़े से पैचेस दिए। बट जो लुक निकल के आया वो बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि हाँ, मैं जैसा चाहती थी, थोड़ी कमी रही पर वो चीज़ निकल आई और बिल्कुल किसी एक्स्ट्रा खर्चे के बिना। हम सब फॉर द बॉयज़। अब थक गए, बहुत सारा काम कर रहे थे, काम करते करते हालत इतनी ख़राब हो गई। पिछले 1 घंटे से मैं और दिया दोनों थक के चूर होके लेट गए थे और बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आज मैंने अपनी ऐसी तैसी कराई है। ये देखिए, ये एक कोट हो गया है पुट्टी का, आज तो भैया यही कर पाए और कलर नहीं दिखाना हॉल का। और ये रूम को हमने थोड़ा सा बस हौच पौच कर दिया है। किचन में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से मैं अंदर कमरा सेट करने में लगी थी। ये बैल्कनी आज साफ़ की है, अभी धो के ही हटे हैं और मशीन चल रही थी, बंद हो गई है। कमरे की हालत तो और भी बुरी है। देखिए, ये देखिए, टीवी यहाँ आ गया, अटैचियाँ यहाँ, वो सारा सामान बेड का है और इस बेड के अंदर रैंडम सामान उन्होंने डाल दिया था, तो मैं निकाल भी नहीं पाई क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था, उनको काम करना था, तो मैं सामान निकाला नहीं, ऐसे ही अभी बेड लगा लिया। तो जब वो कमरा हो जाएगा, बच्चे वहाँ शिफ्ट होंगे, तब सामान निकालूंगी। वो मैडम सो रही है। मैंने आज मुँह भी नहीं धोया सुबह से, क्योंकि मैंने सुबह क्या कांड किया है, मैंने समृद्ध बेड लगवा रहा था तो बेड खिसकवाया, तो अकेले उससे हो नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पुश कर दिया। बैक का ऑपरेशन हो रखा है, आपको बता रखा है, तो वो जो पुश किया ना, उसकी वजह से मेरी पूरी एक पैर में और बैक में बहुत ज़बरदस्त पेन आ गया। और उसके बाद ये हालत हो रही है कि मैं जहाँ लेट रही हूँ मुझे उसके बाद उठा नहीं जा रहा। मतलब ऐसी बुरी हालत है कि मैं क्या ही बताऊँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा।
खाना वाना बनाने की हिम्मत नहीं है। दिन में दिया बाहर थी, आज हाफ डे था उसका, सैटरडे, तो वो आते हुए हमारे खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ले आई थी, तो हमने वो खा लिया था। अब मैं उठी थी मशीन बंद करने के लिए, मोटर बंद करने के लिए, और देखने के कपड़े सुखा सकूँ अगर मैं तो कपड़े सुखा दूँ, क्योंकि किचन तो देखिए हालत क्या है। तो दिया कहने लगी कि मम्मी आप किचन मत करना, किचन मैं कर दूँगी, आप सिर्फ कपड़े सुखा दो। मैं जो छुपाना चाह रही हूँ ना, वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं जब कैमरा मूव कर रही हूँ तो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर आपको नहीं पता चलेगा। और पता चल भी जाए तो प्लीज़ ऐसे ही शो करना कि आपको कुछ नहीं पता चला। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज भी आपको गुड बाय कर दूँ, क्योंकि आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अगर मैं अभी इनको शाम को बताऊँगी ना, रात को, कि मैंने क्या किया है, तो ये और डांटेंगे, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने एक एक्सरसाइज बताई हुई है कि सीधा लेट के, और अगर मैं अपने पैर ऊपर उठाती हूँ तो अगर मुझे बैक में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा ऑपरेशन हुआ था उस पार्ट पे मेरा स्ट्रेन पड़ा है, कोई भी जो खिंच पड़ी है वो उस पार्ट पे पड़ी है। और मेरी L3 L4 की बोन जो है वो टूटी थी। अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पैर उठा रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने दिया को बोला था कि मेरी जो पेन किलर्स हैं वो ढूंढो, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं कहाँ है, और मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा था कि मेरी पेन किलर का नाम क्या है। तो अब मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाए, तो मैं इनको बोलूँ कि मुझे पेन किलर एटलीस्ट ला दो, ताकि मैं रात को कंफर्टेबली सो पाऊँ। क्यों तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको गुड बाय करने आई हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मेरे से चला भी नहीं जा रहा। आपने देखा मैं किस तरीके से चल रही हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस कपड़े सुखाने की कोशिश करूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। तो यार चलो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय, कल मिलेंगे। प्लीज़ लाइक किया करो यार, लाइक करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।